नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपीआई पेमेंट्स की। भारत के नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई अब दुनिया का टॉप रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन चुका है। उनके द्वारा साझा किए गए यूपीआई आंकड़ों के अनुसार 650.26 मिलियन डेली ट्रांजैक्शन काउंट के साथ यूपीआई ने वीज़ा को भी पीछे छोड़ दिया है, जहां वीज़ा के लिए ये आंकड़ा 639 मिलियन दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत का डिजिटल पावर हाउस यूपीआई दुनिया भर में रियल टाइम पेमेंट सिस्टम को लेकर पहले पायदान पर पहुंच चुका है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक और परिवर्तनकारी उपलब्धि है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यूपीआई का इस्तेमाल वर्तमान में 7 देशों में होता है, जिनमें सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, फ्रांस, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मॉरिशस शामिल हैं। इसके अलावा कुछ अन्य देश भी यूपीआई को अपनाने को लेकर साझेदारी आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। इधर चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारे में हर तरफ खलबली मची हुई है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के कारनामों को गिनवाने में लगी हैं। इसी दौरान राज्य में बढ़ते अपराध पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने भी निशाना साधा है और इसे लेकर क्या कुछ बयानबाजी हो रही है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। फैलाया, हिंदू और मुसलमानों के बीच, दो समुदाय के बीच झगड़ा लगाने का कोशिश किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहेंगे कि किसी तरह गुंडागिर्दी करके, और भारतीय जनता पार्टी में जो लोग भी हैं ये बांग्लादेशी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भाजपा में घुसपैठ ये शामिल हो गए, बांग्लादेशी शामिल हो गए। यह दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष है ये बांग्लादेशी है। प्रशांत किशोर जी ने आरोप लगाया है, हमने तो आरोप नहीं लगाया है। दिलीप जायसवाल पे हत्या का, एक युवक का भी हत्या का आरोप लगाया है। वह कौन? गुजरी मेमोरियल जो मेडिकल कॉलेज है उसके जो थे पहले संरक्षक जी, जो मालिक थे, ट्रस्टी थे, उनके लड़के ने आके आरोप लगाया प्रशांत किशोर जी के साथ बैठ के कि यह दिलीप जायसवाल उस गुजरी मेमोरियल हॉस्पिटल में, उस ट्रस्ट में एक चपरासी था, कैसे मालिक बन गया? इसके संपत्ति की जांच होनी चाहिए। यह जो बांग्लादेशी घुसपैठी, ये क्या है? सम्राट चौधरी ये घुसपैठिया न है भाजपा में। भाजपा के अश्विनी चौबे ने कहा था, कई लोगों ने कहा था कि यह घुसपैठिया है सम्राट चौधरी। 70 घाट का पानी पी के आया। 3 बार सम्राट चौधरी राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ा, 3 बार, तीनों बार चुनाव हारा। 3 बार उनके पिताजी आदरणीय शकुनी चौधरी लंदन राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़े। हम बता देना चाहते हैं 1999 में बांका से, 2004 में भागलपुर से, 2009 में भागलपुर से लालू यादव जी ने शकुनी बाबू को टिकट दिया राष्ट्रीय जनता दल से। यह जो सम्राट चौधरी है 3 बार लड़ा, और पहली बार विधायक जो बना सम्राट चौधरी, सचेतक बना विधानसभा में लालू यादव जी के टिकट पर, राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर। और यह कहता है 2005 के पहले, 2005 के बाद यह आदरणीय लालू यादव जी के मंत्रिमंडल में 2005 के पहले आदरणीय शकुनी चौधरी जी स्वास्थ्य मंत्री थे। यह सम्राट चौधरी राबड़ी देवी जी के मंत्रिमंडल में मापतौल बागवानी मंत्री था। और इतना बड़ा यह जालसाज है, लिखता था कृषि मंत्री, पूर्व कृषि मंत्री था, मापतौल बागवानी मंत्री। गवर्नर के यहाँ गवर्नर ने हटाया उसको, कम उम्र में नाबालिग को आदरणीय लालू यादव जी ने बालिग कर दिया, मंत्री बना दिया। इनके पिता को मंत्री बनाया। 3 बार इसको विधानसभा का टिकट दिया, 3 बार इनके पिताजी आदरणीय शकुनी बाबू को पिता। और फिर हम में गया, जदयू में गया, 70 घाट का पानी, सबके संपत्ति की जांच होनी चाहिए। हम तो मांग करते हैं, सब लूटने में बिहार को लगे। आप फिर सीट पे सवाल, हम जानते थे। इधर पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक मुख्यमंत्री के आवास पर शुरू हुई। इस बैठक में बेअदबी मामले से संबंधित विधानसभा में पेश किए जाने वाले बिल के मसौदे को मंजूरी मिली। इस मसौदे को आगामी पंजाब विधानसभा में पेश किया जाएगा। उधर बिहार ने स्टार्टअप और उद्यमिता के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम रखा है।
राज्य के उद्योग मंत्री नितिन मिश्रा ने बिहार आइडिया फेस्टिवल पोर्टल का औपचारिक उद्घाटन किया है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म युवाओं, छात्राओं, स्टार्टअप्स और स्वयं सहायता समूहों और उद्यमियों को सीधे उद्योग विभाग की योजनाओं से जोड़ने का माध्यम बनेगा। पटना में इसे लेकर 2 दिवसीय मेला आयोजित किया जा रहा है। व्यवसाय के इन विचारों में से चयनित प्रतिभागियों को 50 करोड़ रुपए से अधिक सरकारी सहयोग और निवेशक संपर्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बिहार आइडिया फेस्टिवल पोर्टल को www.startupbihar.in पर एक्सेस किया जा सकता है। इस पर युवा, छात्रा या उद्यमी अपने आइडिया रजिस्टर कर उद्योग विभाग की योजनाओं से जुड़ सकते हैं। कन्वेनर हैं या जो संयोजक हैं, उनके भी माध्यम से हमारे जितने पॉलिटेक्निक्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, आईटीआईज या कोई और भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ग्रामीण इलाके में हो या शहरी क्षेत्र में, इस पोर्टल के माध्यम से वो अपने आइडियाज को सबमिट कर सकते हैं। एक समय हम लोगों ने निर्धारित की है कि कब से हमारा कार्यक्रम प्रारंभ होकर, जैसे आज हमारा पोर्टल लॉन्च हुआ और इसमें पूरी योर स्टोरी की भी टीम हम लोग को सहयोग कर रही है कि इनका भी अपना एक प्लेटफॉर्म है। आप जानते होंगे कि लगभग 2 लाख से भी अधिक स्टोरीज को सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, जिसको उद्यमिता कहते हैं, उद्यमिता की दिशा में योर स्टोरी ने स्टोरीज को कवर किया है। और हम लोगों ने ना सिर्फ युवाओं के लिए, बल्कि हमारी इच्छा है कि आने वाले समय में विमेन लेड डेवलपमेंट, जो महिलाओं के नेतृत्व का विकास हमारा हो, उसमें हमारे जीविका की दीदी, जो एक बहुत बड़ा रोल मॉडल पूरे देश में बन चुकी हैं, आने वाले समय में वो स्टार्टअप से भी जुड़े, लखपति दीदी के साथ साथ वो स्टार्टअप दीदी भी कहलाने लगे। इस दिशा में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव आज लिया है, जो आपके साथ हम लोगों ने साझा किया है। उद्देश्य हमारा है कि हर एक जिले मुख्यालय में कार्यक्रम होंगे, फिर जो हमारा प्रमंडल है, जो 9 प्रमंडल है बिहार में, उसमें भी बड़ा कार्यक्रम होगा और अंत में उसका समापन पटना में एक बहुत ही वृहद कार्यक्रम के माध्यम से, जिसमें जो आइडियाज शॉर्टलिस्ट होंगे उनको हम ना सिर्फ सम्मानित करेंगे, बल्कि हमारी कोशिश रहेगी कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के तहत जो लोग उसकी आहर्ता रखते होंगे, उन एलिजिबल स्टार्टअप्स को हम अपनी नीतियों से भी हम जोड़ेंगे। तो हम लोग की एक कोशिश है कि आने वाले समय में बिहार भी ना सिर्फ देश के स्टार्टअप मानचित्र पर, बल्कि विश्व के भी स्टार्टअप मानचित्र पर अपने फुटप्रिंट्स को, अपने कदम को वो दिखाए। और मुझको लगता है कि ये जो प्रयास है हमारे युवाओं को एक बहुत बड़ा मंच देने जा रहा है। जो एक युवा के अंदर जो एक पैशन है, एक जो जज्बा है कुछ कर दिखाने की, कुछ जो एक जुनून उनके अंदर है, ये आइडिया फेस्टिवल के माध्यम से वो इसमें जुड़ के अपने आइडियाज हमसे साझा करें। और आपके माध्यम से हम बिहार के सभी युवाओं को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, आप में जो प्रतिभा है, आप में जो क्षमता है और आप में कुछ अलग कर दिखाने का जो एक हौसला आप रखते हैं, इस आइडिया फेस्टिवल के माध्यम से जुड़ के आप आइए। उद्योग विभाग आपको हर संभव सहयोग करेगा और मदद करेगा। संक्षेप में ये पूरा। और अब बात कर लेते हैं सावन महीने के पहले सोमवारी की। मुजफ्फरपुर स्थित बाबा गरीबनाथ मंदिर में 50,000 से अधिक शिव भक्तों ने बाबा का जलाभिषेक किया। सुबह 4 बजे से ही स्थानीय श्रद्धालु मंदिर पहुंचने लगे थे। प्रधान पूजा और आरती के बाद बाबा का जलाभिषेक शुरू हुआ। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने अर्घा के माध्यम से जलाभिषेक की व्यवस्था की है। दिन बदलाव होता जा रहा है। ये बदलाव जो पहले जो युवा लोग पूजा नहीं करते थे, अब युवा क्या बच्चे भी, अब सनातनियों में एक सोच बदल गया है कि दर्शन का, पूजा का एक संस्कार बदल गया है। प्रधानमंत्री जी के आने के बाद से हर सोच बदलता चला जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने एक नया सोच के साथ युवाओं को बढ़ावा दिया और अभी हमरा का पूरे भारत में एक से एक मंदिर, भारत से बाहर भी अब मंदिर का निर्माण होने लगा है और बहुत जल्द गरीब स्थान जो कॉरिडोर से जोड़ा जा रहा है, इसका स्वीकृति यहाँ से जा चुका है। अब देखिए बिहार लेवल पे भी वहाँ से पास होगा और ये आने वाला समय में एक बहुत बड़ा बिहार का एक मात्र ऐसा स्थल होगा जो यहाँ आने के लिए मन में भावना होगा और उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इस वर्ष जो
ऐप बनाया गया है श्रावणी मेला, उस मेला पे जो कमरिया बंधु जो आ रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कहाँ पे बाथरूम है, कहाँ पे जल चढ़ा के बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा व्यवस्था है, सब चीज बहुत अच्छे से हुआ है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। जी, अर्घा पे जल चढ़ाए। हाँ, जल चढ़े बखरी से DAV स्कूल। क्या नाम है? अनीता सिंह। हर बार आते हैं, हर सोमवार को हर सोमवार को आते हैं। क्या लग रहा है यहाँ पर व्यवस्था ठीक है? हाँ, व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन 1 घंटा से लाइन में लगे हुए हैं। भीड़ काफी है। हाँ, भीड़ काफी। आप हर सोमवारी को चढ़ाएंगे? हाँ, हर सोमवारी को चढ़ाएंगे। महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है भोजपुर से, जहां शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहपुर नगर पंचायत में शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर शराब तस्करों ने हमला बोल दिया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उत्पाद विभाग के जवान ने की गोली से मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना से गुस्साए लोगों ने शव सड़क पर रखकर मुख्य सड़क को जाम कर दिया और जमकर हंगामा मचाया। वहीं गुस्साए लोगों ने उत्पाद विभाग के जवान को पकड़कर उसे बंधक बना लिया और जमकर पिटाई कर दी। पर पहुंची क्षेत्रीय पुलिस चौकीदार शाहपुर थाना का किसी को कोई यहाँ पर पता नहीं था, ना कोई सूचना था, जैसे को बताए हैं लोग। बाकी DSP साहब भी थे, सारे लोगों का घर वहाँ पर। इनके घर में सारा आप जानते हैं, कहीं घुस गए, कोई कहीं कुछ नहीं मिला किसी घर में। उसके बाद कुछ अन्य लोगों से जो रास्ता से जा रहे थे उनसे पूछताछ हुई। पूछताछ के दरमियान पता चला कि यहाँ पर किसी तरह का शराब वराब कहीं कुछ मिला नहीं है। उसमें कुछ कहा साहिब के लोग थे वहाँ पर, आबकारी पुलिस थी, स्थानीय कोई नहीं था, न चौकीदार न शाहपुर पुलिस। ये कैसी सूचना है भाई सरकार की, कैसी नीति है, किस आधार पर वहाँ पर पहुँचे हैं? उसी में हाथाई हुआ तो वहाँ पर SI जो है, SI नहीं कहेंगे उसको, आबकारी का कोई साहिब का कोई सिपाही था, वहाँ धूल फायरिंग किया। कितना राउंड फायरिंग हुआ? 4 राउंड 5 राउंड फायरिंग किया। पिस्टल से कि राइफल से? राइफल से। सुशील यादव को गोली लगी, क्योंकि स्पॉट पर डेथ हो गई। आज हम लोग लाश के साथ यहाँ पर बैठे हैं। कितना गोली उनको लगा है? तो डॉक्टर बताएंगे, सीने में गोली लगा है, तो डेथ वहीं पे डेथ हो गया था। यादव है, सुशील यादव काम क्या करते थे? खेती गृहस्थी करते थे, अपना किसान काम अपना करते थे। शादी हुई थी? नहीं, शादी नहीं हुई थी। कोई आपराधिक इन पर कोई मुकदमा नहीं, सब कुछ नहीं है ऐसा बात। अरे तो किसी को लग गया थी वहाँ पर। मतलब ये उत्पाद विभाग का जबरदस्ती है? जबरदस्ती। ये बताइए कि मेरा घर कहाँ है, कौन बताएगा? यहाँ का स्थानीय पुलिस प्रशासन बताएगी, किसी को कुछ पता नहीं है कहने के अनुसार। और साजिश होगा किसी का तो नहीं बता सकते, लेकिन नियम है कि स्थानीय को लोग आप जाइए, इनका घर कौन, आप कैसे जानते हैं भाई? आप यहाँ के लोकल हैं। घटना के बाद आप लोग अब क्या? घटना के बाद हम लोग को मालूम हुआ, सारे लोग पहुँचे तो देखे कि वहाँ पर लाश पड़ी है, गोली लग चुका है, मृत हो चुके हैं। वहाँ पर एक सिपाही जो है। उधर सहरसा जिले के बनगांव थाना क्षेत्र के समीप एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच युवक के शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। बताया गया कि मृतक युवक पेशे से खाना बनाने का कारीगर के रूप में कार्य किया करता था। मैं गया खाना बनाने के लिए, अब कैसे हुआ नहीं हुआ हमको मालूम चला आज। के बाद में हमको वहाँ सदर हॉस्पिटल में यहाँ लाश पड़ल है। तो आए हैं तो क्या देखे? लाश पड़ल है। कौन है आप? मेरे भैयारी है मंझला। क्या नाम है? सब बोल कि से एक आदमी के मार के आ ब्लैक छे पैंट आ ब्लैक कलर उ अथी व्हाइट ब्लैक में छे शर्ट से ओते दुगच्छा कत छे दुगच्छा लंग एक्सीडेंट भए गेले। और दोसर गो इहो बोलले एकरा लंग जो मार के नया बाउंड्री छे, कल के नया बाउंड्री में मार के फेंक देने छे। ई हमरा फोन केलके त हम एलिए अपना गांव से, त एलिए त ओतो पूछलिए रहुआ पुल्ला नहर लंग पूछलिए त उ सब बाबा सब बोललखिन कि से हां कल्हे भो अथी एक्सीडेंट भेले हिना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।